एक को छुपना नीचे। अरे बम गिर गया, अरे वो गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया बम, ये गिर गया। एक वो पैराशूट वाला गया हुआ है, आज तक वाला मीडिया वाला ऐसे कर रहा है, हो बे भक्तो बेशर्मो, तुम पैराशूट पहन रखा है, रूबी का याद है। ओ यहाँ बम गिर गए, अरे देखो पीछे बम गिरे, देखो हम्मास ने मार दिया, अरे ये मार दिया, बच गया। अबे तो तू वहाँ जाती ना जहाँ बम गिरा, तू तो पता ना कोसों दूर है, इजराइल में तो तू थे भी नहीं है। हाँ ये कर दिया आतंकवादी यहाँ पर। अबे तू क्या करने गई है उधर, ऐसे कूद कूद के मैं डका वाली तरह कर रही है। अरे भैया देखो मैं बचूं, आवाज आ रही है, चारों तरफ से आवाज आ रही है बमों की, हम्मास ने हमला कर दिया, आतंकवादी है वो, उग्रवादी है। अबे गोदी मीडिया तुम क्या हो? मैं पूछना चाहती हूँ सारे गोदी मीडिया से, मणिपुर में क्यों नहीं गए? मणिपुर में बम वो हो रहा है, बम ब्लास्ट, वहाँ क्यों नहीं कूद कूद कर रिपोर्टिंग करी? देखो देखो भैया इधर से बम, देखो भैया इधर से बम, देखो भैया इधर से बम, मेरे पीछे बम। ये देखो ये क्या इजराइल की जो तुम कर रहा, फिलिस्तीन में जाके देखो, बच्चा बच्चा मर रहा है, वहाँ कितना गाजा तबाह हो चुका है, कितना इजराइल ने बम फोड़े हैं, फेंके हैं। ये रूबी का लियाकत वहाँ क्यों नहीं जा? ठीक नहीं चल रहा है, वो क्या करे, पैराशूट पहन रखा है, रूबी का याद है। ओ यहाँ बम गिर गए, अरे देखो पीछे बम गिरे, देखो हम्मास ने मार दिया, अरे ये मार दिया, बच गया। अबे तो तू वहाँ जाती ना जहाँ बम गिरा, तू तो पता ना कोसों दूर है, इजराइल में तो तू थे भी नहीं है। हाँ ये कर दिया आतंकवादी है, उग्रवादी है, ऐसे करके बच रही है, ऐसे कर यहाँ पर। अब तू क्या करने गई है उधर, ऐसे कूद कूद के मैं डका वाली तरह कर रही है। अरे भैया देखो मैं बचूं, आवाज आ रही है, चारों तरफ से आवाज आ रही है बमों की, हम्मास ने हमला कर दिया, आतंकवादी है वो, उग्रवादी है। अबे गोदी मीडिया तुम क्या हो? मैं पूछना चाहती हूँ सारे गोदी मीडिया से, मणिपुर में क्यों नहीं गए? मणिपुर में बम वो हो रहा है, बम ब्लास्ट, वहाँ क्यों नहीं कूद कूद कर रिपोर्टिंग करी? देखो देखो भैया इधर से बम, देखो भैया इधर से बम, देखो भैया इधर से बम, मेरे पीछे बम। ये देखो ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ये क्या हो रहा है? गोदी मीडिया ऐसे कहती, गोदी मीडिया अगर सच्ची होती, गोदी मीडिया ने अपने देश को नहीं दिखाया, खड़ा कहाँ हुआ है? इजराइल के साथ, ना उसके मुल्क के साथ खड़ा हुआ है वो, अपने क्या इतनी हिम्मत नहीं है? मुसलमान एक मस्जिद के पीछे इतना सब कुछ बवाल कर, ईमान के पीछे हम अपनी जान दे देंगे। मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद हमारे नबी की है, हमारी है, उसके लिए हम मर मिटने के तैयार है। जो मुसलमानों के साथ नहीं है, नहीं खड़ा हो सकता, वो ईमान से खारिज है मुसलमान। ये बम फेंक दिया हम्मास ने, उसने देखा, देखो हम्मास ने बम फोड़ दिया, देखो इजराइल ने, छुपेंगे क्यों नहीं? अरे जहाँ बम गिरा वहाँ तो वो थी भी नहीं, कितनी दूर खड़ी हुई है, जाके दूसरे देश में खड़ी हुई है, भी तो रही थी ना वो, इजराइल के साथ। मामूली बात नहीं है, वो कैमरे की सफाई दिखाई गई है, कैमरे की सफाई इतनी अच्छी कर देते हैं, ये क्लिप इतना अच्छा जोड़ते हैं। अरे देखो एक को छुपना नीचे, अरे बम गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया बम, ये गिर गया। एक वो पैराशूट वाला गया हुआ है, आज तक वाला मीडिया वाला ऐसे कर रहा है, हो बे भक्तो बेशर्मो, तुम्हारी तो वहाँ औकात भी नहीं है जाने की जहाँ बम गिर रहा है, तुम तो जा भी नहीं सकते। रिपोर्टिंग अगर तुम्हें करनी है तो इजराइल वहाँ जा, इजराइल की जो तुम कर रहा, फिलिस्तीन में जाके देखो, बच्चा बच्चा मर रहा है, वहाँ कितना गाजा तबाह हो चुका है, कितना इजराइल ने बम फोड़े हैं, फेंके हैं। ये रूबी का लियाकत वहाँ क्यों नहीं जाती? गलत बात हो रही है, जो भी गाजा पे हमला हो रहा है, फिलिस्तीनियों पे हमला हो रहा है, और उस हमले को अभी तक रोका नहीं है। ये बहुत ही इजराइल गलत कर रहा है, पानी उनका बंद कर दिया, लाइट वगैरह उनकी काट दी, और खाना वगैरह भी नहीं जा रहा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक सरासर जुल्म हो रहा है, इजराइल एक जुल्म कर रहा है फिलिस्तीनियों के साथ में। लेकिन जिस तरह से इजराइल और फलस्तीन के बीच घमासान है, लेकिन जो दुनिया है वो इजराइल के साथ है, यूरोपियन दुनिया। देखिए दुनिया को मैं नहीं कह सकती, दुनिया दो तरफ बटी हुई है, फिलिस्तीनी के भी साथ है, ऐसा नहीं, फिलिस्तीनी के साथ बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं और उनका साथ भी दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। इजराइल के साथ वही लोग खड़े हैं जिसकी सोच इजराइल जैसी है, शैतानी सोच वाले खड़े हैं, वो शैतान है इजराइल। तो जैसे उन्हें कहा जा रहा था कि जब हिटलर ने मारा था तो फिलिस्तीन ने शरण दे दी थी, जगह उनकी छीन कर अब उन्हीं पे अत्याचार कर रहे हैं नेतन्याहू, या तो हो के यहूदी मुल्क जो है, कैसे देखती है इस मामले को? देखिए पहले फिलिस्तीन ने उनके ऊपर मेहरबानी की थी,
कि किसी भी देश ने उनको नहीं लिया था, भगा दिया था अपने देशों से। और जब उन्होंने फिलिस्तीन में जगह दी तो उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय उनको मारा जा रहा है और उन्हीं से बोला जा रहा है कि आप अपनी जगह खाली करो। तो ऐसे कैसे कोई आकर कब्जा कर लेगा और अपनी जगह कौन खाली करेगा? ऐसे कोई भी खाली नहीं करेगा और फिलिस्तीन मर जाएगा, कुछ भी हो जाए, मिट जाएगा, लेकिन फिलिस्तीन खाली नहीं करेगी अपनी जगह। इस्लाम के लिए बच्चा बच्चा मरने के लिए तैयार है, वो अपने देश के लिए कुर्बान हो रहा है, इस्लाम के लिए कुर्बान हो रहा है। इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट चुके हैं और मिटेंगे इंशाअल्लाह ताला। जीत हमारे फिलिस्तीनी भाइयों की होगी, हम फिलिस्तीनी के साथ हैं। नहीं, यहाँ धार्मिक लड़ाई नहीं है, यहाँ पर जमीन कब्जे की लड़ाई है। देखिए, धार्मिक लड़ाई नहीं है, कब्जे की वो है। तो अगर छोड़ के जाना है तो इजराइल को जाना चाहिए। वो तो एक नाजायज कब्जा करके रह रहा है ना इजराइल। फिलिस्तीन का तो पहले से ही है, फिलिस्तीन तो वहाँ बसे हुई है, तो वो कैसे खाली करके चले जाएगा? 1948 के अंदर उनको इजरायलियों को थोड़ी सी जगह दी थी। इन लोगों ने इतना बुरा करा है फिलिस्तीनियों के साथ कि पूरा कब्जा करने के चक्कर में मस्जिद अक्सा पे भी बार बार ये हमला करते हैं, बार बार ये बमबारी करते हैं मस्जिद अक्सा पे। ये हक की लड़ाई हो रही है। अगर हक पे इंसान है, अगर इंसान हक पे है तो हर तरह से वो लड़ेगा, क्योंकि वो हक पे है। इसमें धर्म वाली बात नहीं है, इसमें धर्म की तो बात है ही है, लेकिन हक की भी बात है। वो जमीन जो है ना, वो जो मुल्क है वो फिलिस्तीनों का था। इन्होंने जो है ना थोड़ी सी जगह दे दी थी, इस वजह से आज उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है। इनकी तादाद ज्यादा बढ़ गई। ये अमेरिका की साजिश है, सारी साजिश अमेरिका की। सुपर पावर है ना, अमेरिका सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर जो है हमारा खुदा है, बिल्कुल वो है, हम उस पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल। और जो ईमान का सच्चा होगा वो मिट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन कभी इस्लाम को बदनाम नहीं करेगा और ना ही इस्लाम को छोड़ के जाएगा। फिलिस्तीनी मर रहे हैं, वहीं पे अपने बच्चों की देखो कुर्बानियां दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं कुर्बानी? इसलिए अपने इस्लाम के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए। अक्सा मस्जिद हमारी है, मुसलमानों की, उसको बचाने के लिए। ये लोग तो डरते हैं, ये लोग तो भागते हैं, इनके ये तो रो रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं कि इजराइल से फिलिस्तीनी बंकर नहीं बना रखे, वो बंकरों में नहीं है। ये सायरन बजता है, ये फौरन भाग जाते हैं। ये इतने डरपोक है, इनके अंदर दिल नहीं है। जिसका नाम अभी आप ले रहे हैं नेतन्याहू, कह रहे हैं मतलब मिटा देंगे, वजूद ही खत्म कर देंगे। अरे वो खुद मिट जाएगा। अरे मैं आपको गाजा वालों के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ खुदा की ताकत है, कोई उसको मिटा नहीं सका और ना ही मिटा सकता है। सिर्फ खुदा एक ऐसी चीज है, वही मिटा सकता है। हमारे पास सुपर पावर, सुपर पावर होती तो क्यों डर रहा है? सुपर पावर अगर होती तो क्यों डर रहा है, क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? उनके जो फौजी हैं उसको बंधक बना के ले गए हमास के आदमी, वो तो रो रहा है मुझे छोड़ दो, मैं तो इजराइल छोड़ के भागना चाहता हूँ। 150 को तो उन्होंने बंधक बना लिया। इन्होंने बता दो किसको बंधक बनाया है? इसकी नाक के नीचे, जिस तरह से इजराइल की नाक के नीचे उन्होंने बमबारी करी है। इतने सालों से ये बमबारी कर रहे थे। आज खड़े हुए हैं कुछ लोग इजराइल के साथ, जो है जो गोडसा के मानने वाले हैं, वो खड़े हैं। अगर वो खड़े खड़े थक गए हो तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ, अपने हिंदुस्तान के लिए भी खड़े होइए, मणिपुर के ऊपर खड़े होइए। अगर बोलना है तो अपने देश के लिए बोलिए। उस नाजायज देश के बसा हुआ जो देश है उसके लिए क्यों आवाजें उठ रही है? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जिस तरह से अंग्रेजों ने जो है हिंदुस्तान पे कब्जा करके और यहाँ पे जो हुकूमत करी थी, उसी तरह से इजराइलियों ने वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं फिलिस्तीनों को, गाजा वालों को। जिस तरह से अंग्रेज यहाँ से भागे थे, हारे थे, उसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह कि इजराइल भी वहाँ से भागेगा, सब कुछ जगह छोड़ के भागेगा, फिलिस्तीनों को आज़ादी मिलेगी। और ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना जो यहाँ पे बेकार की बातें कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, जो बेकार की बात अंधभक्त हैं, अंधभक्त ये भी तो देखे मणिपुर के अंदर जो झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को घसीट के ले जा रहा है, तो उसके ऊपर तो ये बोल नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। सबसे पहले तो उनके ऊपर भी ये बोले ना, लेकिन ये नहीं बोल रहे क्योंकि ये गोडसे वाले हैं ना, जो गोडसे वाले जो हैं वो बोलेंगे भी नहीं। जो अपने देश के लिए नहीं खड़ा हो सकता वो गैर मुल्क के लिए खड़ा है। नालत है इन पे, ऐसे लोगों पे। बिल्कुल गोडसे के मानने वाले हैं। गांधी को किसने मरवाया था मिलके? इन्होंने। अगर देश उनसे आजाद नहीं करवाते गांधी जी तो इनके पिछवाड़े पे ऐसे डंडे पड़ते कि ये भी इसी तरह से जैसे इजराइल आज उस पे फिलिस्तीन पे कर रहा है ना बमबारी, वैसे इनको मारता।